आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 1 बजे की मुख्य खबरों के साथ मैं हूं पूनम कौशल। पार्टी में उठे विरोध के स्वर के बीच कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक दिल्ली स्थित दफ्तर में चल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर जुटे हुए हैं। पार्टी की कार्य समिति की ये बैठक 23 नेताओं की चिट्ठी लिखने के बाद बुलाई गई है। इस चिट्ठी में केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव की मांग की गई थी। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी परिवार के प्रति समर्थन जाहिर किया है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज तक से बात करते हुए कहा कि अगर चीन के साथ बातचीत फेल हो जाती है तो भारत के पास सैन्य विकल्प भी मौजूद है। जनरल रावत ने साफ कहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अतिक्रमण से निपटने के लिए भारत के पास सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब राजनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ता विफल हो जाएगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आज तक से बात करते हुए कहा कि एलएसी पर विवाद की वजह बॉर्डर को लेकर अलग अलग धारणाएं होती हैं। चीन अभी भी पैंगोंग के इलाके में डटा हुआ है। वो फिंगर 5 से पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। एलएसी पर विवाद सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच कई बार सैन्य वार्ता हो चुकी है। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता भी शामिल है। राजनयिक स्तर पर भी बातचीत जारी है। संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी चीन से बात कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच कर रही सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे पहले उनकी मौत के दिन घर में रहे हाउस स्टाफ और दोस्त सिद्धार्थ पठानी से पूछताछ हो चुकी है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत का शव 14 जून को मुंबई में उनके फ्लैट में संदिग्ध हालत में मिला था। शुरुआत में उनकी मौत को आत्महत्या माना गया था। बाद में उनके परिवार ने बिहार में अलग से एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब बिहार सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई सुशांत की मौत की जांच कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आगामी बिहार चुनाव में भी मुद्दा बन सकती है। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी इस मामले का निस्तारण करें। स्पीकर ने कहा था कि उन्होंने इस मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं किया है और इससे पहले कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना सकता। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष को अर्जी दी थी और कहा था कि ये दल बदल कानून के तहत गलत है और बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करते हुए इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। लेकिन बीजेपी की याचिका को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने खारिज कर दिया था। बाद में ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया था। इसी बीच कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी झगड़ा शांत हो गया है। ऐसे में ये मामला आगे फिर से अदालत में उठ सकता है। कोरोना महामारी से कमजोर हुई अर्थव्यवस्था का सामना कर रहे अरब देश अब प्रवासियों की संख्या कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में अब कुवैत की संसद ने प्रवासी कामगारों की संख्या सीमित करने का मसौदा तैयार कर लिया है। इस मसौदे में कुछ खास किस्म के वीजा की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है। कुवैत के मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कानून 6 महीने में प्रभावी हो जाएगा। बीते सप्ताह ही कुवैत ने बिना यूनिवर्सिटी डिग्री के 60 साल से अधिक उम्र वालों को वीजा ना देने का नियम बनाया था। कुवैत के इस नए कदम का असर वहां रह रहे लाखों भारतीयों पर पड़ सकता है। भारत में बीते 24 घंटों में 57,469 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और इसी के साथ देश में कोरोना का रिकवरी रेट 75% को पार कर गया है। अब तक 75.27% मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में देश में 61,408 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से 57,542 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की दर अब 1.85% है। भारत में अब तक 31 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें से 23,38,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया सलाहकार कैलिन कॉनवे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि वो अगस्त के अंत में पद छोड़ रही हैं और अब अपने बच्चों के साथ अधिक समय व्यतीत करेंगी। उनके पति जॉर्ज, जो राष्ट्रपति ट्रंप के मुखर आलोचक हैं, वो भी राजनीति से अलग हो रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वरिष्ठ मीडिया सलाहकार के तौर पर कैलिन कॉनवे ही प्रेस वार्ताएं आयोजित कराती रही हैं। वो 4 साल से इस पद पर थीं और व्हाइट हाउस में शीर्ष महिला अधिकारी थी। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव अभियान का भी नेतृत्व किया था और वो अमेरिका में पहली महिला बनी थी जिन्होंने किसी राष्ट्रपति चुनाव अभियान में कामयाबी हासिल की थी। तो अभी के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही। पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।